दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हुआ है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में नई शिक्षा नीति लागू में क्या क्या संशोधन किया गया है इसके बारे में समझेंगे। ऐसे तो नई जो शिक्षा नीति लागू हुआ है सभी पर हुआ है, बीए बीएससी सब पर, लेकिन आज की वीडियो में हम समझेंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पर। तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में क्या क्या संशोधन किया गया है इसके बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं तो इसका संशोधन हो चुका है, बता रहा हूं आपको, इसका संशोधन हो चुका है शिक्षा पर लेकर। अब क्या होगा समझिएगा। देखिए संशोधन तो हो चुका है लेकिन यह नियम कब से लागू होगा, तो लागू हो जाएगा 2023 से। नियम कब लागू होगा, 2023 से। समझिएगा जो आपको हाई स्कूल में 30 नंबर मिलता था, यानी हर एक विषय में जो 30 नंबर मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। यानी 3 छक्के कितना हो जाता है 18, यानी 180 नंबर जो मिलता था स्कूल से प्रैक्टिकल के रूप में वो अब नहीं मिलेगा। इसमें संशोधन करके उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब उसके जगह पर क्या हुआ है तो उसके बारे में समझेंगे। देखिए क्या होता था, सरकार इतना पागल नहीं है। देखिए स्कूल में प्रैक्टिकल होता था तो प्रैक्टिकल नंबर कितने का होता था, हाई स्कूल वाले की बात कर रहे हैं, 30 नंबर का। बोर्ड का एग्जाम कितने का, 70 का। तो स्कूल से क्या होता था, प्रैक्टिकल में बच्चे 30 में 30 पा जाते थे, और बोर्ड का एग्जाम जब होगा 70 में तो कोई पा रहा है 30 नंबर, तो कोई 35 नंबर, तो कोई 40 नंबर। सरकार इतना पागल नहीं है, समझ रही है कि स्कूल में जो प्रैक्टिकल मिलता है इससे बच्चे की शिक्षा में बहुत कमजोरी आ रही है। ये तो बिल्कुल सही है, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया है। ये बहुत अच्छा हुआ है इसको ख़त्म करने के बाद। अब मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए जो प्रैक्टिकल में आपको 30 नंबर स्कूल में मिलता था, अब उसके जगह पर क्या किया गया है, 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलेगा आपको, 30 में प्रैक्टिकल मिलेगा तो, लेकिन 30 में 30 नहीं मिलेगा। इसके बारे में समझिएगा। यह 30 नंबर का पेपर कराएगा, 30 नंबर का क्या होगा, आपका पेपर होगा। लेकिन पेपर में क्या क्या होगा समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए हाई स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन खत्म। सरकार बोल रही है कि हाई स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन खत्म, यानी कि जो आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलता था वो क्या हो गया, अब खत्म हो गया। खत्म कब होगा, 2023 से। अभी मत जोड़िएगा, 2023 से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार समझिएगा जो 9th से एडमिशन कराएंगे उसके लिए बता रहा हूँ, जो 9th से एडमिशन कराएंगे उसको अब प्रैक्टिकल में 30 नंबर नहीं मिलेगा। इस बार के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि सन 2021 से जो अब एडमिशन कराएगा हाई स्कूल में, यानी 9वीं में कराएगा, तो उसमें क्या होगा कि उसको अब प्रैक्टिकल वाले जो नंबर मिलता था 30 नंबर नहीं मिलेगा। इस बार वाले को मिलेगा, 2021 वाले को मिलेगा, 2022 वाले को भी मिलेगा। जैसे 2023 में एंट्री कर लेंगे ये 9वीं के बच्चे, तब से ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी 2023 से यह नियम लागू हो जाएगा। अब समझिएगा, एक एक चीज़ को बता रहा हूँ। देखिए 1 ईयर 2 एग्ज़ाम, यह सरकार बोली है 1 ईयर 2 एग्ज़ाम, यानी 1 साल में आपको 2 पेपर देना होगा। समझिएगा वह 2 पेपर कौन कौन सा होगा समझिए। देखिए पहला होगा, फर्स्ट पेपर होगा 30 मार्क का। अभी बताए हैं कि प्रैक्टिकल का नंबर खत्म नहीं है, इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है, पेपर का व्यवस्था किया गया है। तो देखिए जो पहला पेपर होगा वो 30 मार्क का होगा, वो भी किसका होगा बेस पर, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के बेस पर। किसके बेस पर, प्रैक्टिकल एग्जाम के बेस पर, बताए हूँ अभी यही। फिर दूसरा क्या होगा, सेकेंड नंबर पर क्या होगा, सेकेंड नंबर पर आपका होगा 70 मार्क का पेपर। सेकेंड नंबर पर कितने नंबर का पेपर होगा, 70 मार्क का। ये किसके थ्रू होगा, तो ये बोर्ड के थ्रू होगा, यानी बोर्ड एग्जाम इसको समझिए। सब नियम वही है लेकिन व्यवस्था यानी संशोधन क्या किया गया है इसको समझिएगा। देखिए पहला 30 मार्क का होगा जो प्रैक्टिकल के रूप में, दूसरा होगा 70 मार्क जो बोर्ड एग्जाम होगा। अब समझिए 30 मार्क के लिए क्या क्या संशोधन किया गया है। तो अब समझिए पहला यानी फर्स्ट नंबर समझेंगे कि पहला होगा आपका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए 3 एग्ज़ाम होगा इसका, आपको बता दें कि इसका 3 एग्ज़ाम होगा। 3 एग्ज़ाम में समझिए पहला एग्ज़ाम होगा आपका सितंबर में, वो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का, जिसको क्या बोलेंगे, रिटन एग्ज़ाम। समझिएगा पहला एग्जाम कब होगा, तो सितंबर में होगा, जिसको बोलते हैं रिटन एग्जाम, जिसको हिंदी में बोलेंगे लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का, तो 10 नंबर का। दूसरा एग्जाम होगा आपका नवंबर में। दूसरा एग्जाम कब होगा,
नवंबर में जो प्रोजेक्ट एग्ज़ाम होगा। पहले ये समझ लीजिए, पहले को समझा रहा हूँ। सितंबर में जो आपका एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम, वो कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का। लेकिन यह कैसे होगा इसको समझिए। यह होगा आपका ओमार शीट पर। इस पर क्या होता है, जैसे आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, यही है ओमार शीट। तो ये क्या होगा? ओमार शीट पर होगा। इस पर आपको 10 नंबर का पेपर होगा। अगर 10 में 10 कर दे रहे हैं तो आपको 10 में 10 मिल जाएगा। क्या होता है इसमें समझिएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या होता है, गोला करना होता है। यानी 10 में 10 कर दिए तो आपको 10 में 10 मिल जाएगा। बात करते हैं लिखने की, तो लिखने पर क्या होता था कि मान लीजिए किसी का राइटिंग में कट जाता था, किसी का वर्ड गलत हो जाता था, तो उसमें नंबर कट जाता था। लेकिन जब आपका रिटन एग्जाम होगा ओमार शीट पर, तो उस पर क्या होगा कि उस पर आपको सिर्फ गोला करनी है। देख लीजिए आपके इमेज में, सिर्फ गोला करनी है। अगर 10 का 10 क्वेश्चन आप सही कर दिए तो आपको वहाँ पर फुल मार्क मिल जाएगा, यानी 10 में 10 मिल जाएगा। समझिएगा। दूसरा समझ रहे हैं, दूसरा है आपका नवंबर में एग्जाम होगा जो प्रोजेक्ट एग्जाम होगा। समझिएगा, प्रोजेक्ट एग्जाम क्या होता है कि आपको जिसका विषय है, मान लीजिए साइंस का विषय है, तो साइंस के बारे में आपको प्रोजेक्ट बनाकर बुलाएगा क्लास में, तो चेक करेगा प्रोजेक्ट कैसा बनाए हैं, क्या किए हैं। हिंदी का रहेगा तो हिंदी के लिए मान लीजिए कवियों के बारे में कुछ बोलेगा कि कवियों के बारे में लिखिए, उसके प्रोजेक्ट बनाकर दिखाइए। तो ये होता है प्रोजेक्ट एग्जाम। ये भी कितने नंबर का होगा? तो ये भी 10 नंबर का होगा। ये भी कितने नंबर का होगा? तो 10 नंबर का। देखिए रिटन एग्जाम कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का, जो ओमार शीट पर होगा। और जो नवंबर में होगा सेकेंड एग्जाम, वो होगा प्रोजेक्ट एग्जाम, जिसका ये भी 10 नंबर का होगा। इस पर क्या होगा? प्रोजेक्ट पर आपको बनाकर दिखाना होगा। तीसरा समझेंगे, तीसरा एग्जाम कब होगा? तो तीसरा एग्जाम होगा जनवरी में, जिसको बोलते हैं ओरल एग्जाम। हिंदी में बोलेंगे मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा। इसमें क्या होगा? अधिकारी आएंगे। समझिएगा, हर एक बोर्ड से अलग अलग अधिकारी आएंगे। समझिएगा मौखिक परीक्षा कैसी होगी। इसमें क्या होगा कि यूनिवर्सिटी के आएंगे टीचर, आपके क्लास में जाएंगे, आपसे पूछताछ करेंगे क्वेश्चन के बारे में। ओरल यानी मौखिक, मुंह से पूछेंगे। मुख से पूछने के बाद आपको देखेंगे कि आप कितने का सही आंसर बता रहे हैं, कैसे आंसर बता रहे हैं, तो उस पर भी आपको 10 नंबर मिलेगा। यानी मौखिक परीक्षा पर भी आपको कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 30 नंबर। 10, 10, 20, 10, 30। टोटल नंबर कितना हो गया? तीनों को मिलाकर 30 नंबर। यही आप समझ लीजिए, यही प्रैक्टिकल है। लेकिन प्रैक्टिकल का नियम क्या हो गया? चेंज हो गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ कैसे कैसे इसका एग्ज़ाम होगा। तो समझिएगा, अभी घबराइएगा मत। यह नियम जो है 2023 से लागू होगा। जो बच्चे इस समय एडमिशन कराएंगे, 2021 से 9th में एडमिशन कराएंगे, उसके लिए नियम लागू हो जाएगा और ये नियम हमेशा चलता रहेगा यहीं पे। समझिएगा। और इंटरमीडिएट की बात करें तो समझ लीजिए, इंटरमीडिएट का बिल्कुल यही नियम है। इसी को समझ लीजिए, इंटरमीडिएट का नियम आप समझ लीजिए। अब यही है इंटरमीडिएट का नियम, बिल्कुल यही फॉलो करेगा इंटरमीडिएट वाले को भी। समझिएगा, इंटरमीडिएट वाले जितने विद्यार्थी होंगे उनमें भी ये नियम लागू है। जो प्रैक्टिकल होता था वो प्रैक्टिकल का नंबर आपको नहीं मिलेगा, आपको देना होगा लिखित परीक्षा। लेकिन कब से? 2023 से। इंटरमीडिएट वाले बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इनका भी नियम यही है और हाई स्कूल वाले का नियम यही है। यानी क्या हुआ है, इससे क्या होगा समझिएगा। मान लीजिए हम 30 में क्या किए, यानी कि हाई स्कूल में कितने विषय होते हैं? तो हाई स्कूल में 6 विषय होते हैं। हाई स्कूल में 6 होते हैं, तो 3 6 18, यानी 180 नंबर में आप समझ लीजिए 150 मिला दे रहे हैं। 150 मिला दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि यहाँ पर सब क्या कर दिया है? एग्ज़ाम कर दिया है। और इसके लिए क्या होगा, एक नीति और इसको समझिएगा। इसके लिए सबसे अच्छा ये किया है कि आपको स्कूल जाना अनिवार्य हो गया। आप ये नहीं, पहले क्या होता था कि पहले बच्चे एडमिशन करा कर सीधे एडमिट कार्ड लेने जाते थे। यानी कि जब परीक्षा आएगा तो एडमिट कार्ड लाने जाएंगे, नहीं तो इधर पढ़ने नहीं जाते थे। लेकिन आपको हमेशा पढ़ने जाना पड़ेगा। आप देखिए सितंबर में भी एग्ज़ाम होगा, नवंबर में भी होगा, जनवरी में होगा। तो इतना ध्यान दीजिए, क्लास डेली कीजिएगा आप लोग। और 12वीं वाले को भी बोल दे रहे हैं, 9 से जैसे 12 में जाएंगे, यानी 2023 से तो लागू होगा। जैसे जाएंगे देखिए पढ़ाई में ध्यान दीजिए और क्लास डेली कीजिए। क्लास डेली नहीं करेंगे तो अब क्या होगा, शिक्षा में बहुत बड़ी बदलाव होने जा रही है, तो इससे आपको दिक्कत बढ़ सकता है। क्लास डेली कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।